हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला आर्मी, मेरे क्यूटीज, क्या हाल चाल? सोन पापड़ी और रसगुल्लो, कैसे हो तुम सब? बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर। यस, कौन सा? सुभाषितानी। क्या मतलब होता है बच्चा सुभाषितानी का? सुभाषितानी का मतलब होता है बेटा मीठे वचन। कौन से मीठे वचन और कैसे मीठे वचन? ऐसे मीठे वचन जो बोलते हैं मम्मी पापा अक्सर आपको। यस, कई बार कह देते ना, बेटा 1 घंटा पढ़ ले, तुझे चॉकलेट मिलेगी। बेटा अगर तूने टॉप कर दिया तुझे साइकिल मिलेगी। मतलब भैया मीठी मीठी बातें, बहलाना फुसलाना जैसा नहीं रे लाडले। ये मीठे वचन थोड़े से अलग हैं। कौन से? ये वाले मीठे वचन हैं महान पुरुषों के द्वारा कही गई कुछ ऐसी अच्छी बातें जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। उतारने से मतलब ऐसा थोड़ी ना खा के उतारना है, ना रे बाबा। उतारने से मतलब है हमें हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में उनके आधार पर परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। तो देखते हैं क्या कहता है ये पाठ। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बेटा सुभाषितानी चैप्टर। हो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। यस, हमारे इस क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? नोट्स हमें मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पर, वो भी पूरी तरह फ्री। यस, और बेटा नोट्स के साथ आपको मिलने वाली है डीपीपी, जो कि भैया पता चल जाएगा जिनसे कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझ में आया। और साथ में बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी, और भैया हमारा संस्कृत भी तो है। यस, तो बेटा जिसने नहीं किया है अभी भी पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड, जल्दी से जाओ ऐप डाउनलोड करो भैया, नोट्स तो वही मिलेंगे। यस, चलो बात करते हैं हम अब आगे हमारे चैप्टर। उससे पहले एक और छोटा सा मोटिवेशन भाई। क्या? कि सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। क्योंकि भैया जब जीवन का लक्ष्य हमारे सामने हो तो उड़ान भरनी ही पड़ती है। तो आ जाओ मेरे लाडलो, पहला श्लोक ये रहा आप सभी के सामने, और इस श्लोक का उच्चारण करने से करते हैं पहले एक छोटा सा मंत्रोच्चार कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलातनयो हरि स्वाहा। आ जाओ भैया कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते, निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्र साध्यम भवन्तपेयः। क्या कहता है? गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। व्हाट इज द मीन ऑफ? हो बड़े ही टिपिकल से लग रहे हैं। चलो इससे पहले समझाते हैं एक चीज। यस, छोटी सी क्या चीज? शब्दार्थ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनके जरिए ही हमें आगे चीजें समझ में आएगी। गुणगेशु मतलब गुणी व्यक्ति, निर्गुणम मतलब बुरे व्यक्ति, प्राप्य यानी प्राप्त करना, सुस्वादु तो यानी स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवंती 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 किसे कहते हैं बच्चा? बहना। ठीक है, समुद्रम समुद्र को आसाध्य यानी प्राप्त करके, और अपेय यानी न पीने योग्य। अच्छा, ऐसा कुछ है? क्या मतलब हुआ इसका? कि गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, कि भैया गुणी व्यक्ति के पास क्या होते हैं? गुण जाकर गुणों में ही परिवर्तन हो जाते हैं। क्या मतलब? कि भैया मान लो आप बहुत अच्छे हो किसी चीज में, दूसरा व्यक्ति भी आपके जैसा सिमिलर है या आपसे थोड़ा भी कम है, पर वो आपके पास आएगा और उसी चीज के बारे में डिस्कशन करेगा, और उसी चीज के बारे में तुम दोनों डिस्कशन करोगे, बातें करोगे, या उस चीज को सॉल्व करोगे, भले कोई मैथ का सवाल ही क्यों ना हो। तो क्या होगा? दोनों का ज्ञान जब मिलेगा तो भैया और अच्छे गुण सीखने को मिलेंगे। पर वहीं एक मूर्ख के पास चले जाओ या निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाओ जो गेम खेलने में लग रहा है, आप कहोगे मैथ का सवाल समझा दे, नहीं छोड़ मैथ, आज अपन तो गेम खेलते हैं। भैया जैसे ही आप उसके पास गए, उसके दोषों के कारण क्या हो गया? आपने भी पढ़ाई छोड़ी और गेम खेलने लगे हो। मतलब गुणी व्यक्ति के पास गए तो गुण में तब्दील हुआ था, और जैसे ही निर्गुण के पास गए वो गुण दोष में बदल गए हैं। किस में बदल गए? दोष में। कि गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुण जो है वो गुणी व्यक्ति के पास जाने पर गुणों में बदल जाते हैं। ते गुणा, और वही गुण निर्गुण प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त जब होते हैं, प्राप्त होना जब प्राप्त होते हैं, दोषः भवन्ति, तो वह दोषों में
परिवर्तित हो जाते हैं। यथा जैसे कि नद्यः यानी नदी, कौन सी नदी भैया? सुस्वादुतोयः यानी बेहतर ही स्वादिष्ट जल वाली जो नदी थी। कैसी थी बच्चा? स्वादिष्ट मीठे मीठे पानी वाली जो नदी थी वो क्या थी? प्रवहन्ती, बहती हुई कहाँ चली गई? परमता समुद्रम, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जाकर मिल गई। अब वो क्या हो गई? अपेया यानी न पीने योग्य, जिसे आप क्या कह सकते हो? न पीने योग्य। क्या मतलब? कि भैया अच्छी खासी नदी थी, मीठा मीठा पानी था, लोग आ रहे थे और पानी पी रहे थे, मीठा पानी था। पर जैसे ही वो नदी कहाँ चली गई? समुद्र के पास चली गई और समुद्र में जाकर मिल गई, उसका पानी भी समुद्र के पानी की तरह खारा हो गया। पता ही नहीं चला कि नदी की जो क्वालिटीज थी, जो अच्छे गुण थे, वो समुद्र में जाते ही खराब हो गए, वो समुद्र के जैसी खारी हो गई। वापिस देखो कि गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास जाकर गुणों में बदल जाते हैं, और वही गुण निर्गुण व्यक्ति को जब प्राप्त होते हैं तो वो दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार की स्वादिष्ट जल वाली नदी बहती है और जब वो बहती बहती समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका पानी न पीने योग्य हो जाता है, अर्थात खारा हो जाता है। इज दैट क्लियर? देखो अभी और समझेंगे हम इस श्लोक को। यहां पर क्या कहा? देखो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, शायद कुछ चीजें आपको प्रॉपर विजिबल ना हो, बट मैंने एक अच्छी कोशिश की है कि देखो गुण जो होते हैं वो अच्छे लोगों के पास जाएंगे, पढ़ने वाली एबिलिटी तो गुण में बदल गए। वही जब वो निर्गुण के पास गए तो क्या बदल गए? दोष में, यानी बुरे व्यक्ति के पास जाकर आप भी बुरे हो गए। और वैसे ही स्वादिष्ट जल वाली नदी थी, अच्छा खासा पानी लोग उठाकर पी रहे थे आराम से, पानी की जब प्यास लगी तो नदी का जल उठाया और पी लिया। पर वही जब समुद्र में चली गई और समुद्र में जाकर मिल गई, भैया उसका पानी हो गया खराब, क्योंकि वो खारा हो गया, वो समुद्र के जैसा हो गया। ठीक है, यानी संगति हमें हमारी अच्छी रखनी चाहिए। संगति हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको घर वालों ने भी कई बार समझाया होगा और कहा होगा तो बेटा संगति अच्छी रख, क्योंकि संगति आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। जैसी संगत होगी, आप एक उम्र के बाद अपनी संगत के हिसाब से हो जाते हो और माता पिता के दिए सारे संस्कार भैया वो कहीं ना कहीं एक उम्र के कारण नीचे दब जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए। बात करते हैं हम दूसरे श्लोक की। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादा न पी जीवमान है तद्भाग्य देयम परम पशु नाम। क्या कहता है भैया? ये कहता है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित, क्या रे लाडले? कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति, रहित यानी जिनमें ये क्वालिटीज नहीं है, ना ही तो उसे साहित्य पढ़ने में रुचि है, ना उसमें किसी प्रकार की कोई कला है। अब कला से मतलब ऐसा नहीं है कि सबको कथक करना आता है, नहीं भैया, कला से मतलब है यहाँ पर लाडले कि आप में कोई ना कोई एक अच्छी खूबी हो, आर्ट है, पेंटिंग है, मेहंदी है, मतलब बहुत सारी कलाएं होती हैं। कुछ तो अच्छा आता होगा, कुछ ना तो खाना बनाना ही अच्छा आता है, लिखना ही बेहतर आता है, बोलना ही बेहतर आता है, मतलब कुछ तो अच्छा हो। और संगीत बोले तो या तो गाना या सुनना, सुनने में भी भैया कैपेसिटी चाहिए, हर कोई हर संगीत को समझ भी नहीं सकता। यानी साहित्य हो, संगीत हो और कला हो, उससे रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ बोले तो पूंछ के बिना, पुषाण विषाण बोले सींग, बिना पूंछ और सींग से हीन यानी रहित, कि जिस पे ना सींग है ना पूंछ है, भैया ऐसा पशु है वो। क्योंकि सब पशुओं के कहीं ना कहीं या तो सींग होंगे या पूंछ होगी। भैया जिनके ऊपर, जिनके पास ये वाली कैबिलिटी ही नहीं है, ना साहित्य में रुचि है, ना उसमें कोई कला है, ना संगीत में कोई रुचि है, या ना कोई उसमें संगीत गाना गाना आता है। अब जैसे मुझ जैसे को कहो भैया संगीत नहीं आता, बट कम से कम साहित्य और कला में तो रुचि है, संगीत सुन तो लेते हैं, समझ तो जाते हैं उन शब्दों का भाव, कम से कम वो तो है, तो भैया मतलब कुछ तो हो अच्छा। तो वो अगर जिसमें ये चीजें नहीं है बच्चा, वो साक्षात बिना पूंछ और सींग वाले
पशु के समान है। तृणम यानी घास, न खादानपि, न खाते हुए भी, जीवमानः वह जीवित ही क्या है, तद भाग देयम परम पशु नाम। ये तो उन पशुओं के लिए श्रेष्ठ बात है कि इंसान घास नहीं खाता, मतलब सींग और पूंछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, पर ये श्रेष्ठ बात है जानवरों के लिए भैया कि कम से कम मनुष्य घास तो नहीं खाता, उनसे तो ये पशु ही श्रेष्ठ है, कम से कम कुछ तो अच्छी कला है। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान है। वह घास न खाकर भी जीवित है। यह तो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है, कि घास न खाता हुआ भी वह जीवित है। पशु है किसके समान? बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसमें ये इसमें से कोई क्वालिटी नहीं है। वो कैसे हैं? साक्षात पशु है, अकॉर्डिंग टू भैया जिसने ये श्लोक लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूं भाई, है ना, कि इनके रहित व्यक्ति पूंछ और सींग वाले बिना पशु के समान है। वह घास न खाते हुए भी किसी तरह जीवित रहता है, जीवित रहता है, ठीक है। और क्या भैया, ये तो उनका नसीब अच्छा है, किसका? पशुओं का भैया, ये तो पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। नहीं पता चला इंसान के पूंछ नहीं है, सींग नहीं है और दिमाग नहीं है, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? घास ही खा रहा है। बेचारे पशु क्या खाएंगे फिर? बस यही ये बात कह रहा है। एक बार और यहां पर हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि साहित्य बोले तो अच्छी किताबें पढ़ना, संगीत बोले तो मन को शांत रखने के लिए संगीत, कला बोले तो नृत्य कला, चित्रकला, भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, भैया कुछ तो अच्छी क्वालिटीज हूं इस तरह की। इन सबको जीवन में बिना अपनाए व्यक्ति कैसा है? बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु के समान है, जो कि घास न खाता हुआ भी जिंदा रहता है। ये तो बेचारे उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, ठीक है। कि क्या इसकी सीख क्या मिलती है? हमें संगीत पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, कला इत्यादि हमें सीखनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुंदर, सार्थक और सम्मान योग्य बनता है। बात करते हैं तीसरा कि लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लालची। क्या बेटा? लालची व्यक्ति का क्या हो जाता है? नश, यश। यश बोले तो उसकी प्रसिद्धि। जो व्यक्ति ज्यादा लालच करता है उसका यश समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर। क्या मतलब होता है बच्चा? चुगलखोर। चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसकी आदत क्या है? इस तेरे को बारे में, तेरे को पता है उसने ऐसा कहा, तेरे को पता है उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, क्योंकि उसकी आदत क्या है? लड़ाई करवाने वाली। क्या कहते हैं उसको? एक दूसरे को फालतू बात, उनको एक दूसरे की बातें बताने वाले, ऐसी आदत जिसमें है, तो उसकी क्या होगी? दोस्ती खराब हो जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या होगा? दूसरे की चुगली करेगा, चुगली करेगा तो दोस्ती खराब। और नष्ट क्रियस्य कुल, कुल किसका समाप्त हो जाता है? यहां तक देखेंगे इसको। कुल किसका समाप्त हो जाता है? जो कि अकर्मण्य होता है। अकर्मण्य से बच्चा मतलब जिसमें भैया कर्म ही नहीं करता, वो कार्य करना ही नहीं चाहता, उस व्यक्ति का कुल यानी तो वंश समाप्त हो जाता है। कुल का मतलब आप कह सकते हो वंश, है ना। और अर्थम परस्य धर्मः, और क्या भैया? जो व्यक्ति क्या करता है? पैसे को लेकर ज्यादा कंजूसी करता है ना, ऐसा जो मतलब कंजूसी क्या बोले, मतलब पराये व्यक्ति पर, धर्म पर वो करता है, किसी के पैसे पर बुरी नजर रखने वाला, उस तरह से उस व्यक्ति का क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्या का फल नष्ट हो जाता है। किसका? व्यसनी बोले तो नशे की प्रवृत्ति वाला, नशे की प्रवृत्ति वाला, यानी जो व्यक्ति नशे करता है उसकी विद्या खराब हो जाती है। और जो कंजूस होता है, जो कंजूस होता है उसका सुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज में कंजूसी करेगा, उसको कभी वो सुखी रह ही नहीं सकता भैया। और जिस राज्य में प्रमत्त बोले तो आलस,
आलसी, कौन आलसी होते हैं? सचिव यानी मंत्री, कि भैया जिसके मंत्री जो है वो क्या है? आलसी है, उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। यहां से देख लो एक बार कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का ये वंश, और धन के लोभी का व्यक्ति का धर्म, दूसरे के धन पर बुरी नजर रखने वाला ऐसा व्यक्ति, और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यहां से वापस देख लो, क्या? लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है, और जो कर्म नहीं करता उसका वंश समाप्त हो जाता है, जो दूसरे के धन पर बुरी नजर रखता है, लोभ लालच रखता है, उसका धर्म समाप्त हो जाता है, जो बुरी आदतें पालता है उसकी विद्या समाप्त हो जाती है, कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है, और जिसके मंत्री आलसी हों ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। मतलब हमें इनमें से कौन सा काम करना चाहिए भैया? लालच नहीं रखना, चुगलखोरी नहीं करना, काम करते रहना यानी अकर्मण्य न बनना, किसी के दूसरे के धन पर बुरी नजर ना रखना, नशे की प्रवृत्ति नहीं रखना, ज्यादा कंजूसी भी नहीं करना, और आलस भी नहीं रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं लाडलो। ठीक है, वापस देख लो, जो व्यक्ति ज्यादा लालच करता है उसका यश समाप्त, जो चुगलियां करता है उसकी मित्रता नहीं रुकती, जो धन के पीछे भागता है उसका तो धर्म ही खत्म हो जाता है, जो बुरी आदतें पालेगा, नशे जैसा, मोबाइल भी देख लो एक लत है, तो भैया उसका क्या हो जाएगा? विद्या खराब। जो ज्यादा कंजूस करेगा उसको किसी पे, घर वालों पे भी खर्च नहीं करेगा तो उसका सुख भी खत्म, और जिसके मंत्री ऐसे आलसी हैं कि राजा के राज्य में आग लगी पड़ी है और वो मस्त सो रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, राजा का तो राज्य ही समाप्त हो जाएगा। बेटा यहां पर मैंने इसके शब्दार्थ भी दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट श्लोक कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन मधुमक्षिकासौ संत तथा समस्त सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सूक्त रसम सृजंती। क्या भैया? कि मधुमक्खियां, असो यानी ये, मधुमक्खियां यानी मधुमक्खी, मधुमक्खी। ठीक है, आपको पता ही है मधुमक्खी भवरे। तू यानी तो, कटुकम यानी कड़वा, कड़वा, मधुरम व रसम समानम पीतवा, यानी कड़वा और मीठा रस जो है वो एक समान रूप से पीकर भी, पीतवा यानी पीकर, पीकर क्या करती है? माधुर्यम यानी शहद, शहद एव शहद ही, जनियत यानी उत्पन्न करती है। क्या करती है भैया? कि मधुमक्खियां हर जैसे फूल पर बैठती है, चाहे उसका रस कड़वा हो या मीठा, दोनों तरह का हो सकता है, पर वो सबका रस पीती है और उत्पन्न क्या करती है बेटा? मीठा शहद। जब मधुमक्खी का छत्ता होता है तो ऐसा तो नहीं है कड़वे फूल का बनाया उसने, तो भैया यहाँ तो कड़वे वाले का अलग गुच्छा बना दिया, इधर अलग कर दिया कि ये तो कड़वा फल वाला था। ठीक है, यहाँ बहुत सारी मधुमक्खियां इसके अंदर हैं और ये अलग से छत्ता बना हुआ है भैया, और ये अलग से छत्ता बना हुआ है, इसमें बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, बोले ये मीठा वाला है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मधुमक्खी क्या करती है? एक ही छत्ता बनाएगी, उसमें शहद जो बनाएगी वो सारा मीठा ही बनाएगी, है ना। वो फूल के अकॉर्डिंग थोड़ी बनाती है कि यहाँ तो मैंने गुलाब के जो रस वाला पिया था भैया, यहाँ पर कमल के फूल थे, यहाँ पर गुड़हल के थे, या फिर कोई और क्वालिटी के कड़वे फूल भी मिले थे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बस वही चीज है। ठीक है, कि असो यानी ये मधुमक्खियां तो कड़वा या मधुर रस पीकर भी, समान रूप से पीकर भी शहद ही उत्पन्न करती है। तथेव उसी प्रकार संत मानी संत लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम, कि उनके समान क्या है? सज्जन हो या दुर्जन हो। वचह यानी वाणी, वाणी को क्या करते हैं? श्रुत्वा यानी सुनकर। मधुर सूक्त रसम, मीठी बातें ही, सृजंती यानी सृजन करते हैं या कहते हैं या
कहते हैं। मतलब अच्छे लोग जो महान पुरुष होते हैं उनको कोई दो बात भला बुरा भी कह दे तो भी वो प्यार से ही बात करते हैं, किसी से कड़वी बातें नहीं करते हैं। वापिस देखो कि ये मधुमक्खियां तो कड़वा रस पीकर, कड़वा या मीठा समान रस पीती हैं और पीकर क्या करती हैं, शहद ही उत्पन्न करती हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जन हो या दुर्जन हो सबकी वाणी को एक समान सुनते हैं और सुनकर मीठी बातें ही करते हैं, मीठी बातों का ही सृजन करते हैं। देखो जैसे मधुमक्खी ने यहां से भी लिया शहद, बट उसने क्या करा, छत्ता बनाया मीठा मीठा और मतलब शहद उत्पन्न किया मीठा मीठा। संत लोग जो होते हैं इधर बुरी बातें कर रहा है, इधर कोई अच्छी बातें कर रहा है, तो भी वो क्या कर रहे हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो यही संतों का स्वभाव है। इसमें संतों का स्वभाव यानी महान पुरुषों का स्वभाव बताया गया बच्चा, कि हमें मधुमक्खी की तरह परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। अच्छे बुरे सभी लोगों की बातें सुनकर हमें मीठी और प्यार भरी बातें ही बोलनी चाहिए। यही अच्छे इंसान और सच्चे संत का स्वभाव होता है। ठीक है बेटा। शब्दार्थ बेटा मैंने यहां पर देखो और दिए हैं। असो यानी यह, मधुमक्खी, कटुकम मधुरम पीत्वा माधुर्यम जन्येत, और तथैव संतः समः वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम और सृजन्ति। ठीक है। विहाय पौरुषम यो हि देव आलम्ब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धि तिष्ठन्ति वायसः। ये श्लोक क्या कहता है भैया, ये श्लोक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। जैसे आपने सुना होगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि भैया परिश्रम करने पर ही क्या होता है, कार्य सिद्ध होते हैं। वरना क्या होता है, वरना भैया प्रसाद सिंहवत, प्रसाद बोले तो महल, प्रसाद कौन सा होता है, महल। बेटा वो होता है प्रसाद जो हमें मंदिर से मिलता है, ठीक है, और प्रसाद का मतलब होता है महल। एक मात्रा का अंतर है, दोनों में शब्दों का अर्थ है। प्रसाद तो क्या होता है, जो हमें मंदिर से मिलता है, प्रसाद यानी होता है बच्चा महल, जिसे राजा महाराजाओं के महल होती थी ना, उनको कहते हैं बेटा। ठीक है। विहाय मानी छोड़कर। देखो पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं फिर हम देखते हैं। पौरुषम यानी पौरुष को, यो यानी जो, ही देवम अवलंब्यते, देवम यानी भाग्य का, अवलंब्यते यानी सहारा लेते हैं या आश्रय लेते हैं। जो व्यक्ति क्या करते हैं, काम छोड़ देते हैं। पौरुषम बोले आप यहां बोल सकते हो कर्म, ठीक है, कर्म बोलो, अर्थ सही निकलेगा कि जो व्यक्ति कर्म करना छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं, हो जाऊंगा पास, भगवान ने चाहा तो अपने आप पास करेंगे, कहां से करेंगे कैसे करेंगे आई डोंट नो। आप पढ़ना चाह ही नहीं रहे, भगवान जी थोड़ी आगे पेपर लिख के जाएंगे, नहीं भाई, उसके लिए आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना भैया, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा तभी तो पॉसिबल होगा। तो भैया जो व्यक्ति कर्म को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है ना, वो कैसा मूर्ख होता है कि जो महल के सामने बैठी शेर की मूर्ति, शेर की मूर्ति जो होती है ना, उस पर क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं भैया, मस्तक पर तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं। कौन बैठते हैं भैया, वायसे मानी कोआ, कोए बोल दो आप, ठीक है, कौन बैठते हैं भाई, कोए। मतलब भले शेर की मूर्ति हो पर महल के सामने वो शेर भी क्या है, बेकार है वो शेर की मूर्ति, क्योंकि उसके सर पे आके तो कौवे बैठते हैं भैया। वो शेर चाहकर भी क्या कर सकता है, क्या उड़ा सकता है कौवे को, नहीं, क्योंकि वो तो मूर्ति है। उसी तरह इंसान क्या है, यदि कर्म ना करेगा ना, वो भी एक मूर्ति के समान आ जाएगा। कोई भी आएगा दो थप्पड़ मार के निकल जाएगा भैया, कुछ फर्क नहीं कर सकते, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है कर्म करने में। कर्म करने के लिए गए तो किसी ने थप्पड़ भी मारा तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा, उसके वापिस चपेट लगाने को, है कि नहीं। तो भैया चपेट भी तब लगाओगे जब कर्म करोगे, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा लाडले, अपने आप से तो चपेट भी ना लगेगी। ठीक है, वापिस देखो कि जो व्यक्ति कर्म को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, वह महल के बाहर बैठे उस शेर की मूर्ति के समान है, जिसके मस्तक पर कौवे बैठते हैं भैया। क्या बैठते हैं,
कौए बैठते हैं। देखो यहां इस चीज को समझ लो बच्चा कि जो व्यक्ति अपने परिश्रम यानी परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, वह व्यक्ति महलों में बने हुए उस शेर की तरह होते हैं जिनके सिर पर कौए बैठा करते हैं। काऊ काऊ करे, पॉटी सुसु करे, शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या सोचते हो? एक बच्चा जैसे स्टोरी के जैसे कि भैया बच्चे ने क्या कहा, भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा, आज नहीं तो कल अपने आप सब मिल जाएगा। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो गई और ये शेर की मूर्ति, इस पर तो कौए बैठे हैं, है कि नहीं? ये चाहरा तो उड़ा सकता है कि इन कौवों को? नहीं उड़ा सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप भी जब कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो इस शेर की तरह हो जाओगे कि कोई भी आपके सर पे बैठ के काऊ काऊ करके चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करो, अपने जीवन में मेहनत करो बच्चा, ताकि सफलता की ओर आगे बढ़ सको। पुष्पम पत्रम फलम छाया मूल वल्कम दारु भी धन्य अपेक्षाम विमुखम यान्ति नाथिनः। क्या भैया कि पुष्पम यानी पुष्प, पत्र यानी पत्ते, फलम यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, और वल्कल यानी क्या होता है? उसकी छाल, पेड़ की छाल। ठीक है, दारू भी लकड़ी। ठीक है, ये सब चीज पेड़ देते हैं। क्या क्या दिया? फूल दिए, पत्ते दिए, फल दिए, छाया दी, जड़ दी, छाल दी, लकड़ी दी, कितना कुछ देते हैं भैया पेड़। धन्यमेषाम, इनको धन्य है। विमुखम यान्ति नार्थिनः, जो अर्थिनः यानी इनके सामने मांगने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अर्थात व्यक्ति को हमेशा कैसा होना चाहिए? पेड़ के समान, कि आपके पास यदि कोई याचना करने आए, कभी कुछ मांगने आए, तो कम से कम वो खाली हाथ तो ना लौटे, कुछ तो उसे मिले। कम से कम कुछ नहीं तो अच्छी बात ही आप उसे सिखा सको, कुछ अच्छा व्यवहार ही उसके साथ कर सको। जिस प्रकार की एक पेड़ फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी कितना कुछ देता है कि उसके सामने अगर कोई मांगने वाला जाए पेड़ के सामने, तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। कि महिरुहा पुष्प फल छाया, ये वर्ड कहाँ रह गया है? इसमें श्लोक में नहीं आया हमारे, कहीं तो छूटा है हमसे ना। शब्द छूट गया है ना, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो हम यहां से पढ़ लेते हैं इसको। यहां से सब पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, ये सब देने वाले धन्य मरिरुहा धन्यः, ये क्या है भैया? ये वृक्ष धन्य है। ये शाम जिनसे विमुख यान्ति नार्थिना, नार्थिना ने नहीं, जो मांगने वाले हैं। अर्थी बोले तो आर्थिन, आर्थिन यानी मांगने वाले, याचक जिसे आप कह सकते हो, कि वो कभी भी विमुख यान्ति, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, विमुख होकर नहीं लौटते कि भैया कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। वो खुश होकर लौटते हैं कि कुछ तो मिला, भले पत्ता ही मिला हो पेड़ का। ठीक है, कि फल, देखो एक एक शब्द का अर्थ मैंने लिखा है, आप देखते जाओ। पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, तना हो जो होता है लकड़ी, वल्कल छाल, और दारू यानी वो भी लकड़ी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से क्या करता है भैया? दूसरों की सेवा करता है। याचक कोई भी आए वो कभी निराश होकर ना जाए। जिस प्रकार की पेड़ों के पास देने के लिए कितना कुछ है, हर व्यक्ति को अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि भैया आपके पास कभी कोई याचक आए तो वो कभी भी निराश होकर ना लौटे। ये मरिरुहा शब्द यहां रखेंगे हम और इसको ध्यान लेते हैं। यहां पर है, बीच में आएगा ये ना। ठीक है, यहां पर ध्यान रख लो शब्द को, बस आप मरिरुहा ही है, क्या है वर्ड, ध्यान रखना एक बार। हाँ, महिरुहा है। ओके, हमने गलत लिख दिया, महिरुहा है। ठीक है, अब यहां पर देख लो कि महिरुहा, कि ये जो वृक्ष है, पुष्प, पत्ते, फल, छाया, मूल, जड़, वल्कल उसकी छाल, दारू भी उसकी लकड़ी, धन्य भवंती, इनको धन्य है, ऐसे वृक्षों को धन्य है। ये शाम अर्थी ने, जिनके पास कोई याचक, अर्थी ने बोले तो याचक जो है
वो विमुख यानी कभी भी निराश होकर न यान्ति नहीं जाते, जिनके पास कभी भी कोई निराश होकर नहीं जाता है। कि चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। क्या मतलब है भैया इसका? चिंतनीया ही विपदाम, विपदाम बोले तो मुसीबत, क्या कह सकते हो आप? मुसीबत। जो मुसीबत आने पर सोचे अरे यार ये मुसीबत आ गई, अब क्या करें? आदावेव प्रतिक्रिया, वो कैसी प्रतिक्रिया कर रहा है भैया? न कूप खननम, कूप खननम यानी खोदना, कुआं खोदना, कुआं खोदना, युक्तम यानी उचित है, उचित नहीं है, सॉरी उचित नहीं है। प्रदीप्ते वहिना ग्रहे, ग्रहे यानी घर में, वहिना यानी आग, प्रदीप्ते यानी लग जाने पर। यानी कहना क्या चाहता है कि भैया हमें हमेशा कार्य को करने से पहले ही, मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान खोज लेना चाहिए, वरना क्या हालत होती है कि घर में आग लग गई, अरे यार पानी नहीं है अब तो कुआं खोदना पड़ेगा। आप कुआं खोदोगे तब तक आप खुद भी उसमें जलकर स्वाहा हो सकता है, हो सकता है ना, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर मैं एक उदाहरण दे रही हूं। यहां पर क्या है कि वैसा ही बेवकूफी वाला काम है कि आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, उसी प्रकार मुसीबत आने से पहले ही उसका क्या कर लेना चाहिए भाई? उपचार सोच लेना चाहिए, समाधान सोच लेना चाहिए। मतलब कॉमन सी चीजें जो हमारे घर में हमें लगता है कि कभी यार पानी कम पड़ गया तो, या फिर कभी आग लग गई हमारे घर में, तो क्या आग बुझाने के संसाधन पर्याप्त मौजूद हैं? घर से निकलने के लिए एग्जिट जो होते हैं, हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट हैं, जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले एक घटना देखी थी। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीय, जो विपत्ति आने के बाद उसका उपचार सोचता है वह मूर्ख कैसा है? घर में आग लगने के बाद जैसे कि कुआं खोदना वो उचित नहीं है भैया। तो पहले ही हमें समस्याओं का मतलब आपको ये पता होना चाहिए, लक्ष्य एक है आपके पास, डिसाइड है हमें टॉप करना है, पर ये चीज है कि ठीक है हम हमारा 100% दे रहे हैं, फिर भी ऐसा हुआ कि भैया 1-2 नंबर भी कम रह गया, तो हमें सेकंड पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन फाइट करते हैं, आपको पता है ना, ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन फाइट करते सोचते हैं यार इसमें नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं कि यार ये ना हुआ तो अपन ये तो कर ही सकते हैं, नीट ना हुआ तो अपन नर्सिंग में चल जाएंगे, बीपीटी में चल जाएंगे, अपन इसमें चले जाएंगे, अपने पास और 4 ऑप्शन होते हैं। ऐसा थोड़ी नीट नहीं हुआ भैया अब तो मरना ही पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्यों भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें समस्या आने से पहले उसके समाधान खोज लेने चाहिए, ठीक है। यहां से एक बार और समझ लेते हैं श्लोक को बच्चा, कि जैसे सुरक्षित रहने से पहले तैयारी कर लो कि भैया बारिश आने से पहले सारे जरूरी सामान रख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसने बारिश शुरू हो गई, अब जब करना चाहा तैयारी तब तक तो बहुत देर हो चुकी भाई। इसने क्या किया, पहले से परीक्षा से पहले तैयारी की, अंक अच्छे आए, खुश रहा, और ये क्या कर रहा है, तुम्हारी तरफ बैकलॉग बढ़ा लिया। अरे यार अब कैसे पढ़े, इतना सारा बैकलॉग लग गया। तो इसने क्या की, बहुत देर कर दी। तो हमें ये देर नहीं करनी, हमें क्या करना है, ये वाला काम, क्या करना है लाडले, ये वाला काम, ठीक है। कि किसी भी विपत्ति या समस्या का समाधान रहते करना चाहिए, समय रहते काम को टालना नहीं चाहिए, बाद में बहुत परेशानी होती है, और समय पर क्रिया प्रयास ही सफलता और शांति देता है। ये श्लोक हमें ये कहता है बेटा, ठीक है। चलो कुछ हम छोटे छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, जैसे कि व्यसिन किम नश्यति, व्यसिन यानी जो नशे की प्रवृत्ति वाला होता है उसका क्या नाश हो जाता है, उसकी विद्या समाप्त हो जाती है। तो किम की जगह क्या आएगा, विद्या। कस्य यशः नाश्यति, किसका यश समाप्त हो जाता है, किसका हो जाता है बेटा यश, किसका? देखो पहले ही श्लोक में हमारे को आंसर दे रखा था, किसका, लुब्धस्य था। आपको श्लोकों में से आंसर छांटना बताती हूँ, क्योंकि ऐसे आंसर बता देंगे ना तो आपको क्या होगा बच्चा, क्लियर चीजें समझ नहीं आती है। कहाँ गया भाई वो वाला श्लोक, ये वाला नहीं है, ये रहा। देखो यश किसका समाप्त हो जाता है, लुब्धस्य का। तो हमें क्वेश्चन को श्लोक में से छांटना है,
तब हमने क्या किया, यहां आके सर्च किया कि अच्छा इसका आंसर क्या आएगा, लुब्धस्य। इससे आप ये वाली चीज सीख जाएंगे, आंसर छांटने वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया, लुब्धस्य मधुमक्षिका किम जनयति। श्लोक पे जाओ और वहां चेक कर लो कि मधुमक्खी क्या जन्म उत्पन्न करती है। बेटा मधुमक्खी क्या करती है, शहद करती है। तो वहां मधुमक्षिका का क्या लिखा था, वहां श्लोक के आधार पर देखो। कहाँ गया भैया हमारा श्लोक, ये रहा। तो कहां पे था, मधुर सूक्त रसम, आ गया ना यही चीज, माधुर्य में, सॉरी क्या आ गया, माधुर्य में। हमें श्लोकों के आधार पर चूज करना है इनको। इस तरह से जब हम फाइंड आउट करते हैं ना क्वेश्चन खुद से, तो हम सीख जाते हैं इन चीजों को। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीठी मीठी बातें कौन बोलता है। अभी अभी हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, उसी जगह पर देखो, वापस चलते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था, यहीं पर था ये रहा। तो कौन था भैया, सज्जनम संत लोग। किसके था भैया, संत लोगों की बात की थी। मीठी मीठी बातें कौन करता है, सज्जन लोग यानी संत लोग। तो आंसर किसके आ गया, संत लोगों के आ गया। इस तरह से श्लोक में से खुद छांटने की कोशिश करो, है ना। फिर आ गया अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थिनः यानी याचक जो होते हैं, किसके समक्ष से निराश होकर नहीं जाते हैं। भैया पेड़ों की बात हुई थी, पेड़ों की बात हुई थी, तो क्या हो गया भाई, यहां आंसर गलत लिखा है भैया इसका, यहां ये आंसर गलत लिखा है बेटा इसका, है ना, बाय मिस्टेक मुझे लगता है टाइप हो गया होगा। कोई नहीं, हम श्लोक में जाके आपको इसका अर्थ बता देते हैं। चलो भाई, कौन विमुख नहीं जाता है, ये रहा। किसकी बात की थी, ये शाम, क्या किसके लिए भैया, मरीरुहा, ये वृक्ष, ठीक है, वृक्षों की बात की थी। ठीक है बेटा, चलो बच्चा, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भैया टाटा बाय बाय सोन पापड़ियों। जल्दी से इसको पढ़ लेना और ऐप डाउनलोड करके फटाफट से भैया नोट्स भी एक बार रीड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।